आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चों, जीवन ऐसे ही चलता है। तुम क्यों इतना परेशान होते हो? कभी जीवन में दुख आते हैं तो कभी सुख भी आते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले पतझड़ चल रहा था तो सारे पेड़ कितने मुरझाए हुए थे, और अब देखो बसंत ऋतु आने पर पेड़ पौधे फिर से कैसे खिल उठे हैं। नई पत्तियां फिर से खिलने लगी हैं। सब कुछ वापस हरा भरा हो गया है। और ज़िंदगी भी ऐसे ही चलती है मेरे बच्चों। कभी खुशियाँ आती हैं तो कभी दुख भी आते हैं जीवन में। जैसे मौसम बदलता है ना, उसी तरह ज़िंदगी भी बदलती रहती है। समय एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी खुशी तो कभी गम चलता ही रहता है जीवन में। बस तुम घबराना मत, हिम्मत मत हारना, हौसला बनाकर रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और भविष्य की चिंता इतनी क्यों करते हो? मत करो इतनी भविष्य की चिंता, उससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जो आने वाला कल है, तुम्हारा भविष्य, उसका तुम पहले से ही अनुमान बिल्कुल नहीं लगा सकते हो। और जो आज तुम्हारे पास है वो है तुम्हारा आज। उसे बदलना शुरू करो, उसे संभालो। तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। चिंता में, दुख में इसे बर्बाद मत करिए। अपने आज को सुधारने के लिए काम करिए, वरना तुम्हारा आज भी तुम्हारे हाथों से निकलता चला जा रहा है। तुम्हें लगता है ना कि तुम बहुत होशियार हो, तुम खुद के लिए बहुत अच्छी योजना बना सकते हो, अपने उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर सोच सकते हो। लेकिन तुम्हें पता है कि तुमसे भी बेहतर कोई समझदार है, तुमसे भी ज़्यादा कोई होशियार है। वो ऊपर बैठा परमात्मा, ऊपर बैठे ईश्वर। तुम्हारे फैसले, तुम्हारी योजना कहीं ना कहीं कमज़ोर ज़रूर पड़ जाती है उसके आगे, और तुम उस पर संदेह कर बैठते हो। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हारी चिंता तो वो कर रहा है। ईश्वर बहुत दयालु हैं, बहुत प्यारे हैं, इसलिए उनसे डरो नहीं, उनसे प्यार करो। उनकी पूजा नहीं करोगे तो वो पाप दे देंगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे तो वो श्राप दे देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्राप देता है आपका कर्म, आपके बुरे कर्म। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, नेक कर्म करोगे, तो आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। तो फिर तुम्हें किसी भी बात से भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। जैसे तुम अपने सगे संबंधियों से प्रेम करते हो, प्यार करते हो ना, उसी तरह भगवान से भी प्यार करो। डरो नहीं उनसे। भगवान अपने बच्चों को आशीर्वाद ही देते हैं, श्राप नहीं देते। और ज़िंदगी में जब भी अकेला महसूस करो कहीं, और कहीं लगे कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है, टूटा हुआ महसूस करो, तो बस उसी समय, उसी क्षण मेरी सच्चरित्र पढ़ना शुरू कर दिया करो। तुम्हें अधिकतर मुश्किलों का जवाब वही मिल जाएगा, और साथ ही तुम्हारा आत्मविश्वास और मन को शांति भी मिलेगी तुम्हारे। और जो तुम ये सोच रहे हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथों से जाता जा रहा है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। अगर सब कुछ हाथों से जाता जा रहा है तो ये सोचो कि भगवान तुम्हारे हाथ खाली कर रहे हैं, कुछ बेहतर देने के लिए, कुछ बेहतरीन, बहुत अच्छा देने के लिए। तो इन बातों से भी कभी भी घबराओ मत। सब कुछ सकारात्मक सोचो, अच्छा सोचो, तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ये हमारे दिमाग का ही खेल होता है मेरे बच्चों। जैसा हम सोच रखते हैं वैसे ही हमारे साथ होता चला जाता है। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो। और जो तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम्हारी तरह वो इंसान तो हर कुछ पा सकता है। कभी कभी तुम खुद को क्यों कमज़ोर समझने लगते हो? तुम कमज़ोर हरगिज़ नहीं हो। हार जीत तो जीवन का ही हिस्सा है, ये जीवन में लगा रहता है। लेकिन इंसान को खुद से कभी भी नहीं हारना चाहिए। जिसके लिए तुम दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हो ना, सफलता तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और तुम ये स्वयं भी जानते हो कि जिस चीज़ को तुमने दिल से चाहा है वो तुम्हें ज़रूर मिला है, तो आगे भी ज़रूर मिलेगा। तुम मेरी निस्वार्थ इतनी भक्ति करते हो, मेरी सेवा करते हो। मैं तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। जो तुम मांग रहे हो ना, अब वो बहुत जल्द पूरा होगा। चिंता बस त्याग दो और अपना ख्याल रखो। मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा करता हूँ। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो सदा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।